जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। गुड मॉर्निंग, सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। सुबह के 7 बजे हैं और ये वक्त है आपके फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि खुद को ढूंढने में बरसों लग जाते हैं, पर खुद की पहचान तो अंतर मन में ही है। जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर चुपके। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खुद को जानने की, हेल्दी और फिट रखने की। आपने कभी गौर किया है, पहले हम सोकर उठते थे तो सबसे पहले भगवान को याद करते थे, थोड़ी एक्सरसाइज करते थे और सुबह के मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, मेडिटेशन करते थे। पर अब क्या करते हैं हम? अब सोकर उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं और व्हाट्सएप चेक करते हैं। सुबह सुबह ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी कि पूरी तरह से अपने ही मोबाइल में गुम। तो जरा सोचिए कि इंटरनेट, मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगियों को कितना आसान बनाया है, तो वहीं इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। आप कभी किसी छोटे बच्चे को गौर से देखिए, किस तरह से वो मोबाइल फोन का यूज करता है, उन पे गेम खेलता है और यूट्यूब वीडियो देखता है। इसके भी नतीजे आज हमारे और आपके सामने ही हैं। तो आखिर ये सभी सुविधाएं हमारे लिए ही तो हैं, तो सोच समझकर हमें इसका इस्तेमाल करना है अपनी बेहतरी के लिए। बस इसके लिए जरूरत है हमें थोड़े से स्मार्ट बनने की। फोन तो स्मार्ट बन गया है, हम स्मार्ट कब बनेंगे? पहले मोटरसाइकिल जो हम चलाते थे तो किक से स्टार्ट करनी पड़ती थी, और अब की मोटरसाइकिल, बाइक जो हम चलाते हैं वो सेल्फ स्टार्ट है। तो जरा सोचिए, हम इंसान भी अगर सेल्फ स्टार्ट हो तो। ये थी बातें कुछ हमसे जुड़ी, और अब बातें देश और दुनिया की। सन 1847 को ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने बेहोशी के दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग आज ही के दिन किया था। और आज ही के दिन 1918 को ऑस्ट्रिया एक गणतंत्र देश बना। अमेरिका और इटली ने आज ही के दिन सन 1925 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और आज ही के दिन 1936 में केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले। मोरक्को, सूडान और ट्यूनीसिया आज ही के दिन 1956 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। और आज ही के दिन यानी 12 नवंबर 2009 को ही भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान इनक्रेडिबल इंडिया को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। और अब आपको बता दें आज जन्मे व्यक्तियों के बारे में। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली का जन्म 1896 में आज ही के दिन हुआ था। उन्हीं की याद में आज के दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। गब्बर सिंह के नाम से मशहूर प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म भी आज ही के दिन 1940 में हुआ था। और अब एक खास बात, विश्व के साथ साथ बनारस के अमूल्य धरोहर और महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय ने आज ही के दिन इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। आपको बताते चले कि वो महामनाही थे जिन्होंने बनारस को BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सौगात दी। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये पक्षी कितने चंचल होते हैं ना, जैसे अपनी ही धुन में मस्त। इन पक्षियों को आपने कभी गौर से देखा है घोंसला बनाते हुए? कैसे ये पक्षी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बना लेते हैं।
खुले आसमान में ये पक्षी अपनी उड़ान भरते हैं बिना किसी डर, बिना किसी चिंता, क्योंकि उनमें उड़ने का जज्बा होता है। अपने पंखों पर उम्मीद होती है। ये उम्मीद आखिर हमें क्या सिखाती है? इन पंछियों को देख कर जागे है ये अरमान, धरती पे हम। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब आपको दिन को पूरा करने के लिए थोड़ी पॉजिटिव थॉट की जरूरत होती है। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो तो आपको खुद को और बेहतर तरीके से संभालने की जरूरत होती है। इसके लिए आप खुद ही खुद को मोटिवेट करें। मोटिवेशनल थॉट सुनना खुद के माइंड को पॉजिटिव करता है और मुश्किल समय से निकलने में आपकी मदद कर सकता है। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और ये सोचें कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी आपको खुद को ये याद दिलाने की भी जरूरत होती है कि आप योग्य हैं। आप उस प्रशंसा और प्यार के योग्य हैं जो आपको मिल रहा है। हमेशा बस ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी और अब करते हैं बातें हमारे शहर बनारस की। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी और अब बातें हमारे शहर बनारस की। कल यानी शुक्रवार 11 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे। उनके साथ देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, आयुष मंत्रालय और पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय श्री सर्वानंद सोनोवाल ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी, जिनमें प्रमुख वाराणसी से जल्द ही दुनिया का सबसे लंबा क्रूज का सफर शुरू होगा। सीएम योगी ने क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन किया। रविवार शिप गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की आकर्षक यात्रा 50 दिनों में पूरी कराएगा। आपको बता दें कि ये क्रूज विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरेगा। ये क्रूज 10 जनवरी को वाराणसी के लिए रवाना होगा और कोलकाता व बांग्लादेश से ढाका होते हुए मार्च को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीविल पहुंचेगा। इस अवसर पर उनके साथ वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल शुक्रवार को बीएचयू के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप इन यूपी कार्यक्रम में स्टार्टअप करने वाले युवाओं से कहा कि युवा पारंपरिक सोच से आगे बढ़े और इनोवेटिव सोचे, तभी देश में परिवर्तन आएगा और देश आगे बढ़ेगा। बढ़ते जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार नित नए प्रोजेक्ट ला रही है, जिनमें वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और गुवाहाटी में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से जलयानों का संचालन कराने की योजना है। ये जानकारी जल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने काशी में साझा की। उन्होंने कहा कि काशी को सबसे उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमारन जलयान मिलने जा रहा है ना अच्छी खबर? तो इसके लिए सबको बधाई। नेचुरल फार्मिंग पर जोर देते हुए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शहंशापुर गांव में गोवर्धन योजना स्थल पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। हम आपको बताते चले कि इस प्रक्रिया से जैविक खाद बनाए जाते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और इसके अलावा वो दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित गति शक्ति समिट में भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और गंगा आरती के सुगम दर्शन के लिए गंगा पार रेती पर राजघाट से रामनगर तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क और सिग्नेचर ब्रिज बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कवायद तेज कर दी है। इसके साथ ही इस पार से उस पार तक को जोड़ने के लिए प्रयास जारी है, जिसके लिए
3 विभागों से NOC भी मिल गई है। इसके साथ ही दिव्य, भव्य और नव्य काशी प्रगति की ओर एक कदम और आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, देखते ही देखते वक्त बीत गया। आपको बता दें, डेंगू और वायरल की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, तो ऐसे में अपना ख्याल रखें। कोशिश करें कि पूरे ढके हुए कपड़े पहने, बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। ये ना सोचें कि कोरोना तो खत्म हो गया। मास्क बीमारियों के साथ साथ हमें और भी संक्रमण से बचाता है, तो मास्क जरूर पहने और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। और अब चलते चलते आपसे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट जरूर कहना चाहूंगी। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मैं वापस आपसे मिलूंगी सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।